इस पवित्र धरती में एक आहट भरी बीमारी फैल रही है। दारू का नशा। ये कहानी सिर्फ एक नशे की नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों यूथ की, लाखों करोड़ों परिवारों की और एक पवित्र धरती की जो मदद की पुकार लगा रही है। क्या ये सच में एक सेलिब्रेशन का तरीका है, या फिर ये हमारे पूरे यूथ और लाखों करोड़ों परिवार को तबाह कर रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लड़की परेशान हो रही है। देहरादून में तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो गई है। A crash that took place earlier this week has led to the death of 6. उत्तराखंड को पूरे देश और विदेश में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट जहां से गंगा जैसी पवित्र धारा बहती है, जहां की नदियों का पानी पवित्र है। देवों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ गॉड्स, जिसमें हर एक पहाड़ में अपने देवता को पूजा जाता है। लेकिन इस पवित्र धरती में एक आहट भरी बीमारी फैल रही है। दारू का नशा, जो एक समय में यहाँ पर पाप होता था, वही आज अपना स्टैंडर्ड शो करने का तरीका बन गया है। शादियों से लेकर हर एक फेस्टिवल में इसे इंजॉयमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये कहानी है श्याम की। श्याम उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गाँव में रहने वाला एक लड़का है। श्याम स्कूल का टॉपर है। स्कूल में हर टीचर इसे पसंद करती है। श्याम IIT में जाकर इंजीनियर बनना चाहता है। 2019 में श्याम की 10th कंप्लीट होती है। इस साल वो पूरे स्कूल में टॉप करता है और 11th से वो अपनी IIT की तैयारी शुरू करता है। लेकिन तभी 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। उस दौरान श्याम अपने दोस्तों के साथ नदी के पास पिकनिक मनाने जाता है। वहीं उसके दोस्त मैगी बनाते हैं और फिर दारू की बोतल निकालते हैं। ये पहली बार था जब श्याम ने अपने दोस्तों के हाथ में दारू की बोतल देखी थी। श्याम के दोस्त बोलते हैं, अरे भाई एक बार टेस्ट तो कर। नहीं यार, मुझे नहीं पीनी। अरे आज तो पार्टी है, ऐसा जीना भी क्या जीना, एक बार टेस्ट तो लेना। ये सुनकर श्याम अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और एक बार टेस्ट कर लेता है। इस बार श्याम को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। ये श्याम के लिए पहली बार था। ये श्याम के लिए एक मजाक था और दूसरी बात आदत और तीसरी बार ज़रूरत बन गई थी। जिस लड़के के हाथों में पहले किताबें होती थी, उसके हाथों में अब दारू की बोतलें हैं। श्याम की माँ रोज रात को रोते रोते सो जाती है और पिता तो शर्म के मारे गांव छोड़कर ही चले गए। ये कहानी सिर्फ श्याम की नहीं, बल्कि हर एक उस दूसरे लड़के या लड़की की है जो अपनी ज़िंदगी में शराब को एक मजाक की तरह लाते हैं और फिर कुछ समय बाद अपनी ज़िंदगी को ही मजाक बना देते हैं। 2022 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड दारू पीने वाले टॉप 10 स्टेट्स में आता है और पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में 35% लोगों की ड्रिंकिंग हैबिट बढ़ चुकी है और 15 से 18 साल के बच्चे तो कॉलेज के अंदर ही दारू कंज्यूम करने लगे हैं। देहरादून में नशे में धुत एक लड़की ने पुलिस थाने के भीतर जमकर उत्पात मचाया। लड़की के हंगामे से पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। पहले तो ये सिर्फ शहरों की बात थी, लेकिन अब हर एक गाँव में दारू की दुकानें खुल चुकी हैं। उत्तराखंड में हर एक गांव में एजुकेशन पहुंचे ना पहुंचे, हॉस्पिटल की सुविधा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन दारू की दुकानें हर एक जगह पहुंच जाती है। एक वक्त था जब गंगा के तट पर बैठकर लोग भजन किया करते थे, लेकिन अब उसी गंगा के तट पर दारू की बोतलों का ढेर लगा हुआ रहता है। हो सकता है ये बातें कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच है। आप खुद सोचिए, क्या ये वही उत्तराखंड है जो एक समय में देवभूमि कहलाता था? लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा ये खड़ा उठता है कि इतनी तेज़ी से ये बीमारी उत्तराखंड में फैल क्यों रही है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है उत्तराखंड टूरिज्म और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होना। उत्तराखंड में टूरिज्म और वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है, जिसके वजह से यूथ में अल्कोहल कंजप्शन भी बढ़ रहा है। एम्स ऋषिकेश के एक सर्वे के मुताबिक देहरादून और हरिद्वार के करीब 50% लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिसमें 72% मेल्स हैं और 28% फीमेल्स। देहरादून के राजपुर रोड, सहस्त्रधारा और मसूरी जैसे टूरिस्ट एरियाज में ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ रहे हैं। ये लोगों के जीवन में तो असर डालता ही है, बल्कि ये रोड एक्सीडेंट का भी एक मेजर रीजन है। देहरादून में एक महिला ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। Horrific car crash in Dehradun, the lives of 6 young individuals की हालत में स्कूटर सवार को टक्कर भी मार दी। सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। 2024 के डेटा के मुताबिक उत्तराखंड में 1594 लोगों का रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि 984 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में और स्टेट्स के मुताबिक दारू सस्ती मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड में अल्कोहल पर टैक्स बहुत कम लगाया जाता है और यही वजह है डोमेस्टिक वायलेंस का भी हर तीसरा केस अल्कोहल से जुड़ा हुआ रहता है।
हल्द्वानी के गौलापुर में एक सर्वे के अनुसार अल्कोहल डोमेस्टिक वायलेंस का मेजर रीज़न है। इस स्टडी में 50 फीमेल्स का एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि उनके पति शराब पीकर उनके साथ मारपीट करते हैं। अगर हम आज नहीं सुधरेंगे तो कल को ये हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, बल्कि मेल्स के साथ भी उतने ही बराबरी से आने वाले समय में भी होगा, और जबकि होने लग गया है। और जहां उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, वहीं वो खुद वाइन टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। 2024 में उत्तराखंड में पहली वाइन प्रोडक्शन यूनिट ओपन की गई जिसमें 1000 केसेस प्रोड्यूस हुए। इससे लोकल इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन इससे अल्कोहल कंजप्शन भी बढ़ेगा। लिक्वर शॉप्स को रेगुलेट करने की जगह उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2023 में लिक्वर लाइसेंस से 4000 करोड़ का इनकम जनरेट करी। उत्तराखंड में स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद एनफोर्समेंट नहीं है। उत्तराखंड में ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10,000 रुपीज़ का फाइन और 6 महीने की जेल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है। बट इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की गलती है। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता तो उसको एक तरह से बूंदू की तरह देखा जाता है, और अगर किसी शादी में कॉकटेल नहीं है तो वो शादी ही नहीं मानी जाती। लोगों की सोच कुछ इस तरह है कि चाहे लोगों के लिए खाना कम पड़ जाए लेकिन दारू कम नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जहाँ के नेता लोग ही शादी में यूथ के सामने दारू पीते हों, जहाँ पर पॉलिटिशियंस इलेक्शन में दारू बंटवाते हों, उस वहाँ के लोगों में क्या ही मैसेज जाएगा। अगर आप लोगों ने किसी नेता को चुना है तो उसको बोलने का हक भी आपका ही है, और अगर सामने से वो ये बोलता है कि वो इन्जॉय करने के लिए पी रहा है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर इन्जॉयमेंट ही करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। उत्तराखंड के कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर ड्रग्स और अल्कोहल बिल्कुल बैन हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है उत्तराखंड में बंगोटी और तिमरा गांव, जहां पर अल्कोहल बिल्कुल बैन है और रूल्स तोड़ने पर 51,000 का जुर्माना भी है। ये हमें ये दिखाता है कि अगर गवर्नमेंट और लोग मिलकर साथ में काम करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो गवर्नमेंट का इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह इसको प्रमोट करने में ज़्यादा ध्यान है, जो कि यूथ का भविष्य और रोड सेफ्टी दोनों को खतरे में डालता है। अगर आप भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको एक बार छोड़ने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को और उत्तराखंड की संस्कृति को बचा सकते हैं। बाकी मेरा काम था आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।